हेलो कॉमर्स शैम्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अबाउट एंशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल एंड जर्नल एंट्री। आज हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा अबाउट अ जर्नल एंट्री। हमने लास्ट वीडियोस में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पार्ट कवर किए थे। आज हम पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जर्नल एंट्री के। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस हैं, एक ऐसा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एक में बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स एडेड है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन आज करेंगे और जर्नल एंट्री का पार्ट यहाँ पे खत्म होगा। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। देखो पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हीना। हमको हीना की बुक्स में जर्नल एंट्री को पास करना है। पहला पॉइंट बोल रहा है, ये अप्रैल 1 का है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश से। एंट्री क्या होगी फटाफट बोलो, पहले लिखते कैसे हैं यहाँ पे डेट, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, हम ईयर मेंशन कर देते हैं 2026 मंथ अप्रैल। अब यहाँ से हम डेट स्टार्ट करेंगे 01। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000। एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल। ये सारी एंट्रीज हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सारी एंट्रीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पास क्या पैसा आ रहा है ना, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अंदर आ रहा है टू कैपिटल। अमाउंट कितना है 70,000 एंड 70,000। ठीक है, यहाँ पे नरेशंस आप लोग लिखोगे कि मैं लिखती हूँ, इस 2-3 पॉइंट्स में मैं लिखती हूँ, फिर आप लोग इसको कंटिन्यू करना। चलो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। सेकेंड, अप्रैल 4। अप्रैल 4 में क्या बोल रहा है, गुड्स परचेज फॉर कैश 15,000। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, हमको हमें आ क्या रहा है, हमने परचेज किया है, मतलब हमने खरीदा है। क्या खरीदा है, हमने गुड्स खरीदा है। हमारे पास आ क्या रहा है, गुड्स आ रहा है। जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो जो आता है वो डेबिट में लिखते हैं, जो जाता है वो क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो परचेज, गुड्स को खरीदा है, गुड्स का नाम ना आके किसका नाम आता है, परचेजेस का नाम आता है। एंट्री क्या बन जाएगी, इस साइड से लिखती हूँ, एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। क्या परचेज हो रहा है, हमारे गुड्स परचेज हो रहे हैं, टू कैश अकाउंट। कैश मेरा जा रहा है, कैश मेरा जा रहा है। परचेज नरेशन क्या होगा, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज़, कितने के खरीदे थे हमने, 15,000 के, ऑफ रुपीज़ 15,000। अमाउंट में डालेंगे हम 15,000 एंड योर 15,000। यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो भी खत्म होता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000। जो गुड्स है वो हमने सेल आउट किया है, हमने सोल्ड किया है, मतलब मेरा जो गुड्स है वो जा रहा है और मेरे पास आएगा क्या, कैश आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आ क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। लिखेंगे कैसे, 15 की तारीख की, अप्रैल 15 को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर अप्रैल 15 कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, गुड्स का नाम ना आके किसका नाम आता है, सेल्स का नाम आता है। ये याद रखना है अपन को, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है इसमें, ओ सॉरी ये 5,000 एंड ये सारी अभी ना कैश में ट्रांजेक्शन चल रही हैं, ये सारी अभी हमारी कैश में ट्रांजेक्शन चल रही हैं। सो हमारा लास्ट क्या था, कैश टू सेल्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किस चीज़ का है, सोल्ड गुड्स टू श्याम 4,000। हमने यहाँ पे ऊपर वाले पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे कैश बोला है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि कैश का ट्रांजेक्शन है। अब जो नेक्स्ट है, इसमें श्याम एक नाम ले लिया गया है। मैंने बताया है अगर किसी का नाम आता है तो हमेशा हम क्या कंसिडर करते हैं उसको, वी कंसिडर इट एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हम उसको क्या कंसिडर करते हैं कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, उधार में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो हमने किसको गुड्स सेल आउट किए हैं, श्याम को गुड्स सेल आउट किए हैं। इसका ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा, मतलब एंट्री क्या बनेगी, डेट 18
सो मैं यहाँ पे करती हूँ इसको अप्रैल 18 गुड सेल सोल्ड टू श्याम। तो मेरा सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। क्या मेरे पास कैश आ रहा है? नहीं, मेरे पास कौन आ रहा है? श्याम आ रहा है। तो डेबिट द रिसीवर। गुड्स कौन से रिसीव कर रहा है? कौन रिसीव कर रहा है? श्याम रिसीव कर रहा है। तो इधर पे पर्सनल का अकाउंट रूल लगेगा, श्याम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या है इसमें? 4000 ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मैं? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। यहाँ पे गुड्स हमने परचेज किए मोहन में। अगेन यहाँ पे मोहन नाम आया है। नाम आने का मतलब क्या होता है? क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? 20 अप्रैल 20। एंट्री क्या पास करेंगे हम इसकी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, नाम किसका? मोहन का। मोहन गिवर है ना, मोहन हमको दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा था? श्याम। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अमाउंट कितना है? 3000 एंड 3000। नरेशन आप लोग अब लिखोगे। फिर है फर्नीचर परचेज। हमने फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर मेरा एसेट है, मेरे पास क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन? फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू क्या जा रहा है मेरे पास? यहाँ पे क्या किसी का नाम है? किसी का नाम लिखा है क्या? नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा। तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे? ये कैश की ट्रांजेक्शन है। क्या इन रिटर्न हम क्या देंगे? कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे बोला जाता है कि पेमेंट मेड बाय चेक, तो हम किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, क्योंकि मेरे पैसे गए हैं वो किससे गए हैं? बैंक के थ्रू गए हैं। 8000। डेट क्या थी इसकी? अप्रैल 28। लास्ट है रेंट पेड। रेंट मेरा खर्चा है, मतलब रेंट मैंने पे कर रही हूँ, मतलब मेरा खर्चा है। नॉमिनल का रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मेरा रेंट है, रेंट मेरा एक्सपेंस है, तो रूल कौन सा लगेगा? नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब मैं यहाँ पर लास्ट में अप्रैल 30 को रेंट पे कर दूंगी। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट 2000 एंड योर 2000। अब देखो, आई डोंट नो कि इधर पे बहुत सारे जो स्कूल्स या कॉलेजेस रहते हैं ना, वो अलग अलग मतलब मेथड के यूज़ थ्रू करवाते हैं। मेथड नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली इसको ना टोटल करते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को दोनों को इक्वल करके इसका आंसर लिख देते हैं, ये शो करने के लिए कि डेबिट साइड इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू योर क्रेडिट साइड। तो ये हम, अगर आप लोग के इस कॉलेजेस को फॉलो किया जाता है तो आप यहाँ पे इसको टोटल करके पूरे सबको टोटल करके लिख देना है। नहीं किया जाता है सो वेल एंड गुड, इसको एज इट इज़ हमको छोड़ देना है। होप इट्स क्लियर। अब हम करते हैं जो बड़ा सा क्वेश्चन है, सेकेंड पॉइंट हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है हमें? ऑन 1 अगस्त 2026 ज्ञान चंद्र स्टार्टेड बिजनेस। देखो ये जो BIZ है ना, इसका मतलब बिजनेस है, ठीक है, मैंने इन शॉर्ट लिखा है। बिजनेस विथ कैश 10,000 एंड गुड्स 5,000। जो ज्ञानचंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने कैश कितना इन्वॉल्व किया है? 10,000, और साथ ही साथ गुड्स इन्वॉल्व किए हैं, गुड्स इंक्लूड किए हैं कितने के? 5,000। यस, 5,000 के। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? लेट स्टार्ट। डेट कैसे लिखते हैं हमें? डेट 2026 अगस्त 1, ऐसे लिखते हैं। पहला क्या है हमारा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड। गुड्स भी इंट्रोड्यूस है, गुड्स भी आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल के नाम से आएगा ना। ओनर जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल अकाउंट। गुड कैश कितना है? 10,000, ये 5,000, टोटल इज 15,000। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स इतने अमाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000। हमने गुड्स को परचेज किया है। गुड्स को जब परचेज करते डेट 2 अगस्त की है, ठीक है। देखो गुड्स का नाम ना कि किसका नाम आता है? परचेजेस का नाम आता है। परचेजेस हमेशा डेबिट होता है। एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू
कैश में लिया है कि क्रेडिट में? कैश में लिया, तो हम कैश का नाम लिखेंगे, ना कि क्रेडिट का नाम लिखेंगे। टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज ऑफ 5000 एंड 5000। नरेशन क्या आएगा यहाँ पर? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज़ 5000। थर्ड क्या बोला है हमको? परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर हाउस 250। देखो, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करवा रही थी ना, दे वर कंफ्यूज कि फर्नीचर हाउस क्या है। तो जैसे कि किसी शॉप का नाम है, ये फर्नीचर हाउस किसी शॉप का नाम है, जैसे खंडेलवाल फर्नीचर हाउस सुना हो आप लोगों ने, तो ये क्या है? फर्नीचर हाउस क्या है? नाम है। इसका मतलब आपने फर्नीचर परचेज किया है फर्नीचर हाउस से, मतलब ये क्या है? उधारी की ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे उधारी, यहाँ पे क्रेडिट का इन्वॉल्वमेंट है। डेट क्या आएगी यहाँ पे? August 5th of August। परचेजेस फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर हाउस, मेरे पास फर्नीचर तो आ रहा है, क्या कैश बेसिस में आ रहा है? नहीं। क्या क्रेडिट बेसिस में आ रहा है? यस। तो आ रहा है फर्नीचर, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या कैश दिया? नहीं। किससे परचेज किया है? टू फर्नीचर हाउस अकाउंट। अमाउंट 250 का क्या ही लिया होगा इन लोगों ने? 250। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत 1000। अभी मैं एक बात तुम्हें थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ, आगे आएगा तो मैं समझाऊंगी। सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत, ये 8 अगस्त की एंट्री है ना, इसको थोड़ा सा बस दिमाग में रखना। हमने गुड्स को सेल आउट किया है चंद्रकांत को, सेल आउट किया है चंद्रकांत को। चंद्रकांत नाम है, मतलब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। सेल्स मतलब क्रेडिट साइड आएगा। August 8 अगस्त। चंद्रकांत रिसीव कौन कर रहा है? चंद्रकांत रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। चंद्रकांत अकाउंट डेबिटेड टू, गुड सेल आउट कर रहे हैं तो इसलिए हमने सेल्स का नाम लिखा है, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे दी हुई है 1000 एंड योर 1000। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू चंद्रकांत फॉर ₹1000। नेक्स्ट बोला है पेड चैरिटी, कैश, चैरिटी का मतलब डोनेशन दिया है। इसमें कैश कितना दिया है? 150, गुड्स कितने दिया? 125। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, कि जो चैरिटी है उसको हम मान के चलते हैं एज आर एक्सपेंस, एज आर एक्सपेंस। एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है? नॉमिनल में बोलता है। क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चैरिटी किस में आएगा? लॉसेस में आएगा, लॉसेस नहीं सॉरी एक्सपेंसेस में आएगा। चैरिटी August 10। तो चैरिटी के नाम पे क्या जा रहा है? बस खर्चा क्या हो रहा है? कैश हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड। क्या गुड्स भी जा रहे हैं? यस, मेरे पास से मेरे गुड्स भी जा रहे हैं। गुड्स अकाउंट डेबिटेड किसके नाम से जा रहे हैं? चैरिटी के नाम से जा रहे हैं, टू चैरिटी अकाउंट। कैश 150, गुड्स 125। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। अमाउंट कितना आएगा? अरे 5, 6, 7, 275। कितने का इन्होंने चैरिटी दिया है? 275 का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? August 11 का रिटर्न गुड्स बाय चंद्रकांत, रिटर्न गुड्स बाय चंद्रकांत। अब याद है चंद्रकांत एक और बार आए थे, चंद्रकांत भैया एक और बार आए थे। कब आए थे? 8 अगस्त को आए थे। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, इधर पे हो क्या रहा है। पहले गुड्स 1000 रुपये के खरीदे, ठीक है, सेल आउट किए थे कि परचेज किए थे? सोल्ड किए थे। हमने गुड्स सेल आउट किए थे, हमने मतलब कि ज्ञानचंद्र जी ने गुड्स को सोल आउट किया था। अब 1000 रुपये का, अब उन 1000 रुपये में से उन्होंने हमें गुड्स वापस किए 200 रुपये के। क्या याद आया कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? ये रिटर्न अकाउंट से रिलेटेड है। 2 टाइप की रिटर्न होता है, एक सेल्स रिटर्न और एक परचेज रिटर्न। याद आया कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा? तो अब इसको ये वाली एंट्री करते हैं। देखो, सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत 1000 रुपये का तो हमने सेल किया था, ये कर दिया है। अब क्या हो रहा है? रिटर्न गुड्स बाय चंद्रकांत। चंद्रकांत ने हमको रिटर्न कर दिए हैं गुड्स, कितने के? 200 रुपये के। तो 11 अगस्त। अब देखो, जब मेरा जो सेल होता है वो क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं मेरा लॉस हो गया है, जो मेरा सामान बिका था मेरे पास वापस आ गया है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, किसके थ्रू आया है? चंद्रकांत के थ्रू आया है, टू चंद्रकांत
अकाउंट। कितने के गुड्स दिए इसने? 200 एंड 200 के इसने मुझे वापस कर दे। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय चंद्रकांत। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? गुड्स सोल्ड फॉर कैश 12,000। जो गुड्स हैं वो सेल आउट कितने हो गए हैं? 12,000 के, 1200 के। कैश की ट्रांजेक्शन है, फटाफट करेंगे हम इसको। 12 अगस्त में कैश की ट्रांजेक्शन है। कैश मेरे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, गुड्स मेरे पास से चला जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है यहाँ पे 1200 एंड 1200। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल। हमने गुड्स को परचेज किया है, गुड्स को परचेज किया रामलाल से, नाम आया है मतलब क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। परचेज का नेचर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। डेट 14 अगस्त, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल, यहाँ पे हमने परचेज तो कर लिया है गुड्स को, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे गिवर कौन है? रामलाल है, तो क्रेडिट द गिवर रामलाल अकाउंट। अमाउंट 2500 था शायद, नहीं 2000 था, 2000 एंड 2000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामलाल, ठीक है। ये वाला भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिटर्न गुड्स टू रामलाल। हमने 2000 के माल परचेज किए थे, उसमें से हमने 200 रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है। 2000 के माल खरीदे थे और यहाँ पे परचेज रिटर्न हो रहा है, परचेज रिटर्न हो रहा है। तो परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होगा? क्रेडिट होगा। हम एंट्री क्या पास करेंगे? 16 अगस्त की है, हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम रिटर्न टू रामलाल। हमने गुड्स परचेज, यहाँ पे आप कौन रिसीव कर रहा है? रामलाल को हमने वापस किया है ना, तो रामलाल रिसीवर है टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने के अमाउंट वापस किए हमने? 200 एंड 200। ये हमारा जो रिटर्न का जो पॉइंट आता है ना, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, वो वाला पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। फिर आता है पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का ही नाम है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। कैश में पे किया है तो हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? 18 अगस्त के, सॉरी यहाँ पर हम 18 अगस्त लिखेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश के थ्रू पे किया है हमने, टू कैश अकाउंट। 100 रुपीज़ हमने कहीं तो भी खर्च कर दिए हैं। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, कैश रिसीव फ्रॉम चंद्रकांत। ये चंद्रकांत कौन है? अब देखो कहाँ से पता चलेगा? 8th वाला हमने चंद्रकांत किया था। उधारी कितना ट्रांजैक्शन? 1000 रुपये हमने यहाँ पे उधार में दिए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे चंद्रकांत ने हमको वापस कर दिए थे अमाउंट, ठीक है। लेकिन अभी उसने पैसा नहीं दिया, तो उन्हें गुड्स वापस कर दिया था। 1000 के लिए थे 200 रुपये, देखो 1000 के यहाँ पे गुड्स लिए थे उधार में, उसने वापस कितने कर दिए? 200 के। अब उसको मुझे पैसा कितना देना होगा? 800 रुपये उनको वापस देना होगा ना। तो कहाँ पे लिखा है? ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रकांत। अब ईमानदारी से उनको कितना पैसा देना चाहिए? मुझे 800 देना चाहिए, लेकिन अमाउंट यहाँ पे 785 क्यों लिखा है? 785 इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये कंसिडर करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने डिस्काउंट दे दिया। कौन सा डिस्काउंट? कैश जब मुझे इमीडिएट पेमेंट होता है तब मुझे कौन सा डिस्काउंट मिलता है? कैश डिस्काउंट। तो मैं क्या मान के चलूँगी कि उनको ज्ञान चंद्र जी ने चंद्रकांत जी को कितना अमाउंट दे दिया है? डिस्काउंट दे दिया है। कितने रुपए का? क्या क्वेश्चन ने बताया है? नहीं बताया है। हम क्या निकालेंगे? हाँ हम निकालेंगे। क्या हम निकालेंगे? हाँ हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो गुड्स हमारे सोल्ड आउट कितने के हुए थे? सोल्ड आउट का क्वेश्चन था ना। हाँ गुड्स सोल्ड, हाँ गुड्स सोल्ड 1000 के गुड्स सोल्ड हुए थे, उसमें से उन्होंने रिटर्न कितने के किए? 200 के। कायदे से कितने बनते हैं? 800। इनको इतने की इनकी सेल हुई है, बट इन्होंने पे कितना कर रहे हैं? ये 785 पे कर रहे हैं, 785 ये पे कर रहे हैं अमाउंट। तो इनको डिस्काउंट मिला है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? माइनस करो इसको, 15 रुपीज़ आएगा। 15 रुपीज़। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 रुपीज़ इनको डिस्काउंट मिला है। अब डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं? डेट है हमारी 20th अगस्त 20। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम एंट्री कैसे करते हैं? कैश और डिस्काउंट भाई भाई होते हैं कि नहीं होते हैं? एंट्री कैसे बनेगी? कैश हमको मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड
क्या यहाँ लिखा है कहीं पे कि डिस्काउंट मिल रहा है? नहीं लिखा है। क्या हम कंसिडर कर रहे हैं? हाँ, हम कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा हमको फ्रेमिंग दी है, 785 हमको फ्रेमिंग करके दी हुई है। अब हमें दिमाग लगाना है, जो कि हमने लगा लिया है। डिस्काउंट अकाउंट टू में क्या आ जाएगा? चंद्रकांत का नाम आएगा, टू चंद्रकांत अकाउंट। अब कैश कितने का मिल गया हमें? 785 का हमको कैश मिला है। देखो 785 का कैश मिला है, 15 रुपीज़ डिस्काउंट, 800 की टोटल सेल हुई थी किसके बाय? चंद्रकांत के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला हमें पॉइंट? परचेज गुड्स ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम गिरीश। ट्रेड डिस्काउंट नाम की कोई चीज़ याद आ रही है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो मुझे सबको मिलता है, जो बुक्स में शो नहीं होता है बट अमाउंट डिडक्ट होता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट 2500। अब इसको निकालते कैसे? 1500 का 5% कैसे निकलेगा? 00 25 इंटू 5 125। तो 125 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या ये है हमारा? हम ये शो करेंगे क्या? ये लिखेंगे? नहीं, हम ये नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 2500 माइनस 125। जब इसकी अमाउंट आएगी ना, जो डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा हम उसको लिखेंगे। तो अमाउंट हमारा क्या आएगा? 2375, मतलब 2375 रुपीज़ हमारा क्या आएगा? ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो परचेज गुड्स पर गिरीश हमसे गुड्स को परचेज किया था उधारी में। एंट्री क्या बनेगी आपकी? और 22 अगस्त की एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड किसके थ्रू किए थे? गिरीश से किए थे। अमाउंट क्या आएगा? 2375। ये 2375 समझ आया कि कैसे आया? 2375 आया समझ में? कैसे थे 2500 के, बट इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया कि 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 5% मतलब 2500 का 5%। उसके बाद हमारा कितना आया था? हमारा 125 ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 2500 में उन्होंने 125 डिडक्ट कर दिए कि भाई चलो तुम्हें 125 डिडक्ट करके देते हैं। तो जो डिडक्टेड अमाउंट है ना, वो आ रहा है 2375 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पेड टू गिरीश कितना पे कर रहे हैं? 500। यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, कैश डिस्काउंट रिसीव 50। अब ध्यान से समझना, ठीक है। पेड टू गिरीश को अपने पे कितना किया? 500। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 50 का, मतलब टोटल अमाउंट कितनी हुई होगी? समझ आया? गिरीश कितना पे कर रहा है? 500। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 500। तो टोटल कितना दिया होगा? तो टोटल है 500, मतलब टोटल कितना पे किया, कितना परचेजेस कितने के किया है? 500 के उन्होंने परचेजेस किए हैं। और एंट्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा। चलो हमने फटाक से यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। अब देखो क्या था? पेड टू गिरीश, हम पे कर रहे हैं गिरीश को। पैसा किसको मिला है? कौन रिसीवर है? यहाँ पे गिरीश है, तो डेबिट द रिसीवर, गिरीश अकाउंट डेबिटेड टू कैश दे रहे हैं हम उनको। हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसको डिस्काउंट भी तो रिसीव हो रहा है। तो कैश और डिस्काउंट भाई भाई होते हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनको कैश कितना पे किया है? 500। तो कैश के यहाँ पे आएगा 500। डिस्काउंट कितने का था? 50 का। ओह सॉरी, मैंने डेबिट साइड लिख दिया है। ये कैश आएगा 500, यहाँ पे 50। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये प्लस माइनस में अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होता, क्या तुम निकाल सकते इजली? क्योंकि हमारा जो क्रेडिट साइड है वो तो ये 500 और 550 है। क्या डेबिट साइड भी इक्वल होता है? हाँ इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट क्या लिख देते हैं? आंख बंद करके 550 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। होप इट्स क्लियर। लास्ट दो एंट्रीज है, विड्रू फॉर पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 150। हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। हम कैसे एंट्री पास करेंगे? मैं यहाँ पे ही फटाक से बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। पेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 150, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू पैसा दिया था हमने, टू कैश अकाउंट अमाउंट आप लिखोगे। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ मतलब मेरा ड्राइंग, तो ड्राइंग मेरा खर्चा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग खर्चा होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू
कैश अकाउंट। अगर यहाँ पे वो गुड्स निकाल रहे होते, ठीक है, अगर गुड्स निकाल रहे होते, विड्रू कर रहे होते, तो हम कैश की जगह गुड्स को लिखते हैं। लास्ट है पेड रेंट, रेंट खर्चा है तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 200 एंड योर 200। ये भी कितना था हमारा 200। एडवर्टीजमेंट कितना एक्सपेंस है 150। होप ये पूरा इलस्ट्रेशन आपको क्लियर है। इसमें हमने 4 कंसेप्ट पढ़े थे, बेसिकली 2, सब डिवाइडेड बाय 4 कंसेप्ट। पहला था हमारा रिटर्न का, जिसमें हमने 2 टाइप के रिटर्न पढ़े, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। फर्दर हमने पढ़ा 2 डिस्काउंट थे, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो ये आपके टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हैं और इसी के साथ साथ हमारा जो जर्नल एंट्री का पूरा एक लाइन है वो हमारी ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लेजर। सो लेट्स एंड विद दिस सीरीज़। ओके, थैंक यू।